2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त यानी सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 में? तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। 2011 जनगणना भारत की 15वें नंबर की नियमित जनगणना थी और आजादी के बाद की बात करें तो 7वें नंबर की सेंसस थी। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो यह जो जनगणना होती है ये किस अधिनियम के तहत की जाती है? वो अधिनियम है जनगणना अधिनियम 1948। एसएससी के द्वारा पूछा गया है 2024 में, तो क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। यह अधिनियम भारत की जनगणना करने के प्रावधान, जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति और जनगणना के दौरान जितना भी डाटा एकत्रित किया गया है उसको गोपनीय रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है? यानी महिला कितना काम करती है बाजार में या कहीं भी ग्राउंड लेवल पे, वो भागीदारी आपसे पूछी है। तो टोटल महिला श्रम बल भागीदारी है 25.51%। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगर यही बात करें मेल की, तो मेल की राष्ट्रीय श्रम बल भागीदारी है 53.26%। ये दोनों डाटा आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि सेंसस में तो डाटा ही पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन इतनी बार पूछा गया है कि मैं इसको वीडियो में रखे बिना नहीं रह सका। तो महिलाओं की साक्षरता दर है 65.5%। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ओवरऑल इंडिया की बात करें लिटरेसी रेट की तो 74% है, जिसमें महिला की है 65% और मेल की है 82%। 2001 से लेकर 2011 की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? यानी जो 10 साल का गैप था ना उसमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी है भारत की, वो आपसे पूछा है 10 साल में। तो 17.64% आपको याद रखना है, यानी अप्रोक्स 17.7% इंक्रीज हुआ है इंडिया पॉपुलेशन में 2001 से लेकर 2011 के बीच में। अगर नंबर की बात करें, ये तो परसेंटेज की बात थी, तो इन 10 सालों के बीच में भारत की जनसंख्या बढ़ी थी 181 मिलियन। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि पुरुष में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 17%, और महिलाओं में कितना हुआ, 18%। ये दोनों डाटा आपको ध्यान रखने हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे कम है? ये भी ध्यान से पढ़ना है, कम पूछा गया है ज्यादा। यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम है दादर और नगर हवेली की, जिसकी टोटल लिटरेसी रेट थी 2011 के अनुसार 77.24%। यही आपसे अगर अपोजिट पूछ ले कि भाई साहब बताओ कि सबसे ज्यादा किसकी है, कम तो आपने बता दी दादर नगर हवेली की है, सबसे ज्यादा पूछे किस यूनियन टेरिटरी की, तो वो है लक्षद्वीप, जिसकी लिटरेसी रेट है 92.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले या डिस्ट्रिक्ट थे? तो 2011 में टोटल भारत में जिले थे 640। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगर आज के टाइम की बात करें 2025 में, क्योंकि अभी तक 2021 वाली सेंसस नहीं हुई है, 2026 में करते हैं, 27 में देखना होगा। भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में या कितने फेजिज में हुई थी? तो 2011 वाली जनगणना दो हिस्सों में करी गई थी। सबसे पहले 2010 में जितने भी इमारत या मकान थी ना उनकी जनगणना की गई 2010 तक। फिर 2011 में 28 फरवरी तक जितनी भी जनसंख्या थी भारत की उसकी गणना की गई। तो ऐसा करके दो फेज में जनगणना चली थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? देखो दोस्तों, पहला तो सबको पता होता है, जहां लोग फंसते हैं वो होता है दूसरा, चाहे ऊपर से पूछे या चाहे नीचे से। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसे ही मैंने कहीं से नहीं उठाया है। तो दूसरे नंबर पे लिंगानुपात के मामले में आता है कौन? तमिलनाडु राज्य। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पे है। और इसकी सेक्स रेशियो की बात करें तो 996 है। पहले पे कौन आता है वो भी पता होना चाहिए। पहले पे आता है केरल। एसएससी का तो भाई ये मान लो ये क्वेश्चन बुआ का छोरा है, हर एग्जाम में आता ही आता है। केरल के सेक्स रेशियो की बात करें तो 1084 इसका सेक्स रेशियो है। यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा राज्य आता है? हरियाणा आता है, जिसका सेक्स रेशियो है 879। तो तीनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू प्रतिशत है, वो आपसे पूछा है। तो सबसे ज्यादा हिंदू हैं हिमाचल प्रदेश में। है से हिंदू, है से हिमाचल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओवरऑल परसेंटेज में 95% तो अकेले हिंदू हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा हैं। और पूरे भारत की बात करें तो 79.8% टोटल हिंदू हैं। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है? यानी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी 2011 के अनुसार? तो वो थी भील जनजाति। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। अगर भील जनजाति की बात करें तो टोटल जनजातीय आबादी में से दोस्तों 38% कवर करती है। और ये कहाँ का मुख्यतः पाई जाती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में यह जनजाति पाई जाती है।